Hello students. So today we'll be doing chapter 3. Okay, chapter 2 के वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, शायद आप लोगों ने देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज प्लेलिस्ट में एक बार जाके चेक कर लीजिए. Okay, fine. So in the series now we are coming to chapter 3 in the earlier cities. शुरुआत के शहर कैसे थे. Alright, so like saving an old building, पुराने आर्किटेक्चर जो है, पुराने बिल्डिंग्स उनको उनको अगर हम बचाएंगे तो हमारी जनरेशन को, हमारे पहले जनरेशन ने उसको देखा, हमने देखा, आप लोग देख रहे हैं, आने वाले जनरेशन को तो उसके बारे में पता होना चाहिए. तो इन सारी पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है. सो कैसे हम इसको स्टार्ट करें. जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the एक dilapidated means टूटी फूटी बिल्डिंग को बहुत लोग एडमायर कर रहे थे. लुक एट द आर्किटेक्चर. वो कह रहे, बच्चे कह रहे लुक एट द आर्किटेक्चर, यार ये तो टूटी फूटी बिल्डिंग है, हमारी बॉल जाती है तो हम इसको निकालने नहीं जाते डर के हमारे. एंड दे आर सेइंग लुक एट द आर्किटेक्चर. सो दे गॉट क्यूरियस कि ऐसा क्या है. हैव यू सीन द वुड कार्विंग. देखा आप लोगों ने कैसे यहाँ पर वुड कार्विंग वगैरह बना हुआ है. चलो वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर so that we can ask them to preserve this building, इस ब्यूटीफुल घर को प्रिजर्व करके रखें. ऐसे बहुत साइट्स हैं हमारे इंडिया में. जैसे आप देखोगे दिल्ली के अंदर लाल किला है, कुतुब मीनार है, दिल्ली के आसपास बहुत सारी जगहों पे पुराने मुगल आर्किटेक्चर हैं. हमारे पूरे पुराने एंशियंट टेम्पल साउथ इंडिया के, मुंबई आसपास, महाराष्ट्र के आसपास यू कैन सी अजंता एलोरा के केव्स देख सकते हैं वहाँ पर आप लोग. तो ऐसे कई के पूरे इंडिया में अक्रॉस बहुत हमारी हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट बहुत रिच है, बहुत रिच, इतना सारा देखने के लिए है. जैसे मैं एक दो बार पहले भी कहा है कि नेक्स्ट 5 years लेट्स कमिट टू इंडिया. इंडिया को जानो, एक दो ट्रिप इंडिया के जरूर लगाओ, एक बार ट्रेन में ट्रैवल करके देखो. हैव सम न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so we start with Harappa. Is they write Harappa in English because they can't write Harappa, so it's basically Harappa. So Harappa is like very often old buildings have a story to tell. Near 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab region, engineers stumbled upon the site of Harappa. इंजीनियर्स ने जब जगह को खोदा तो उनको एक साइट मिली, वहां पर एक उनको कुछ ब्रिक्स मिली. दैट इज जो आज की डेट में प्रेजेंट डे पाकिस्तान है. वहां पर उनको कुछ ब्रिक्स मिली. टू देम सीम लाइक अ माउंट दैट वर रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स. उनको इंजीनियर्स को तो मजा आ गया. वहां पर जो जो बेसिक जो छोटी इंजीनियर्स उनको देखा, अरे भाई तो बड़ा अच्छा हो गया, हमें तो बनी बनाई ब्रिक्स मिल गई यहाँ पर. उनके दिमाग में ये वाली बात नहीं आई कि ये इतनी सारे ब्रिक्स एक साथ रखे क्यों है यहाँ पर. तो देन वो बात आई गई होगी. But about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in subcontinent. अब इंजीनियर से तो मजाक मजाक में देख लिया, अरे क्या टूटी फूटी हुई है, कुछ होगा चलो हमें क्या करना. बट फिर अपने जेम्स बॉन्ड आ गए आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, द डिटेक्टिव्स, उन्होंने आके ढूंढा और कहा नहीं जी ये तो दिस इज लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट. इससे इससे ज्यादा ओल्डेस्ट तो अभी हमने सब कॉन्टिनेंट में कोई साइट देखी नहीं है. तो वो दोज पीपल गॉट क्यूरियस. अब जब अपने जेम्स बॉन्ड क्यूरियस होते हैं तो फिर वो कुछ और निकालते हैं. दैट्स व्हाई दे आर आवर हीरोज. इस हिस्ट्री के वो हीरोज हैं, द आर्कियोलॉजिस्ट. This is the first city to be discovered. All the other cities from with where similar buildings were found were described in Harappa. These cities were developed around 4,700 years ago. अब ये आप देखो, एक बात नोट करो कि 4,000 almost 5,000 years back उन लोगों ने किस तरह की सिटीज बनाई थी. अभी हम ये आगे चैप्टर में देखेंगे. मतलब यू विल बी अमेज्ड कि उनकी बनाई हुई चीजें शायद हम आज तक यूज कर रहे हैं. अब मतलब कितने लोगों को उनका साइंस कितना अच्छा था, वो इन्वेंशन कितनी बढ़िया करते, टेक्निकली हाउ गुड दे वर, है ना. हाँ देखिए आगे. Very often old buildings are pulled down to make way for new construction. Do you think it's important for preserve old buildings? It's important. आपके व्यूज कमेंट्स में बताइए. वी कैन हैव अ गुड हेल्दी चैट अबाउट इट. मैं अपने व्यूज डालूंगा, अपने व्यूज डालिए. लेट्स विल सी. आप एक बार इसको बारे में अपने व्यूज डालिए, फिर विल हैव अ डिस्कशन अबाउट इट. सो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज. सबसे पहले देखो आप, ये मैप देखिए. ये मैप है जहाँ पर ये इंडिया एंड हो रहा है. दिस इज द रीजन ऑफ गुजरात. ये गुजरात का रीजन आ गया. यहाँ पर इंडिया एंड हो रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान है. तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या, ये तो रिवर होगी. 5 रिवर आपको लास्ट चैप्टर में मैंने बताई थी. तो 5 रिवर यहाँ पर है. इसके अंदर एक तो ये हड़प्पा, दूसरा मोहिंजोदारो, धोलावीरा एंड लोथल.
एक दो तीन चार सिटीज को आप देख लो। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैप वर्क। ये इसमें से पक्का क्वेश्चंस आएंगे, इनको आप ध्यान से देखिए, अपने मैप निकाल लीजिए इंडिया फिजिकल, उसमें इसको आप मार्क कर सकते हैं। दीज आर फुल 100% इसके मार्क्स मिलते हैं। इससे मैप वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज बी फोकस अबाउट इट। In some cities, okay, what was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. Cities को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। Usually the part to the west was smaller but higher. जो वेस्ट की साइड था, जो टुवर्ड्स पाकिस्तान की साइड था, पाकिस्तान से आगे साइड था, वो छोटा था बट ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस साइड एज सिटाडेल। वो मानते थे सिटाडेल होता था किसी एक इलाके का, किसी का मतलब गढ़ जिसे कहता है, ये मेरा कंट्रोल का इलाका है, ये मेरी जगह है। जैसे आपका कमरा होता है ना, यू से ओए दिस इज माय सिटाडेल, दिस इज माय प्लेस। कई जगह पे पोस्टर लग रहा था रूम के अंदर, प्लीज सी बिफोर यू एंटर, प्लीज आस्क बिफोर यू एंटर। ये उनका भी वैसे, जैसे आपका सिटाडेल आपका रूम है, ऐसे इनके सिटाडेल इनके कमरे होते थे। जनरली द पास टू ईस्ट वाज जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर। जो जो ईस्ट की साइड थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। वो मतलब सिंपल सी बात है कि जो सिटाडेल है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, वो कम होते हैं। और जो बड़ा हिस्सा है वहां पर बाकी के आबादी वहां रहती होगी, बाकी की जितनी पॉपुलेशन है वो उस साइड रहती होगी, ईस्टर्न साइड की तरफ। And this was called lower town. You can remember this is called lower town. Very often walls of baked brick was built around each part. ये लोग ब्रिक को बेक करने लगे। ब्रिक को बेक करने से क्या होता है, वो बहुत मजबूत हो जाती है। ब्रिक एक होती है, ब्रिक का प्रोसेस क्या होता है, पहले उसको मिट्टी से बनाते हैं, उसको अच्छे से ड्राई करते हैं, और फिर उसको एक अवन टाइप होता है, बहुत ह्यूज टाइप का अवन होता है, उसमें उसको रख देते हैं, और फिर वो बेक होती है वहां पर। जैसे आपके केक बेक होते हैं, ऐसे ब्रिक भी बेक होती है। आपके घरों में जो ब्रिक लगती है वो भी बेक होके आती है, लाइक योर केक बेक। वैसे सेम ये भी है, ब्रिक ब्रिक भी बेक होके आती है, और जिससे उसकी बहुत मजबूती बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ जाती है। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न के अंदर होता है, एक ब्रिक ऊपर नीचे उसको थोड़ा सा एक अंदर साइड में डाल के दूसरी ब्रिक उसके ऊपर, तो ऐसे इंटरलॉकिंग वे में उन्होंने क्या, उनके पास सीमेंट होता नहीं था, तो इंटरलॉकिंग वे में उसको वो बना के बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते थे। In some cities, special buildings are constructed for the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in the area. जिसको आप बोलते हैं ना प्राइवेट पूल कहते हैं। व्हेन यू गो इन अ होटल, फ्यू होटल्स दे हैव दिस प्राइवेट पूल्स और प्राइवेट पडल पूल्स कहते हैं, उसमें जकूजीज होते हैं। वो उसी टाइप के उन्होंने इन सिटाडेल में जो लोग रहते थे उनके लिए उनके प्राइवेट पूल्स भी उन्होंने वहां पर बना के दिए थे। इससे पता लग गया कि वो लोग इंपॉर्टेंट थे। हाँ, तो इससे ये डिफरेंस हमेशा से रहा है, देखिए आज भी है, पहले भी तो हमेशा रहा है। This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with layer of natural tar. क्या बात है। उन स्विमिंग पूल्स को उन्होंने वाटर टाइट कर दिया था उस टाइम पे, 4007 ईयर्स बैक, 700 ईयर्स बैक उन्होंने उसको प्लास्टर करके, टार जो हम रोड्स पे लगाते हैं, ये नेचुरल टार भी होता है इसके अंदर, नेचुरल टार से उन्होंने उसको वाटर प्रूफिंग कर रखी थी 4000। क्या हमारे एंसेस्टर्स, देखो मजेदार बात है ना, कितने इंटेलिजेंट कितने स्मार्ट लोग थे। There were steps leading down to it from the two sides, while there were rooms on all the sides. उस पूल के बीच, पूल में उन्होंने अच्छे से स्टेज भी बना रखे थे, और पूल के साइड पे रूम्स भी थे। Water was probably brought in from a well and drained out after use. और किसी वेल से वहां पर पानी आता था, जब यूज के बाद उसको जो खाली कर देते थे। Perhaps important people took dip in this tank on special occasions. Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. वहाँ पर ऐसे altars बना रखे थे जहाँ पर वो लोग sacrifice करते थे अपने animals को, उनको sacrifice करते थे भगवान को खुश करने के लिए। Some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouses. और वहां पर उनके बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे। वो जो सिस्टम हमने पिछले चैप्टर से देखा था ना, कि एक बार उस चीजों को उगाते थे और फिर उसको सेव करके रख लेते थे, और उसको सेव करके रख के उन सीड्स को दोबारा यूज करते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू लव दैट क्वालिटी। तो वो स्टोरेज सिस्टम भी वहां पर बहुत बड़े बड़े थे। ये देखो ये कितना बढ़िया बना है। ये दिस मस्ट बी द स्विमिंग पूल बाथ। यहाँ पे देखो ये स्टेयर्स है नीचे, यहाँ पे सारे रूम्स हैं, ये बिल्कुल अभी भी है। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब ये देखो, ये तो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा, कितने एडवांस लोग थे वो। ये देखिए इंटरलॉकिंग हो रही है, इन्होंने इंटरलॉकिंग करके दिखाई है कि इंटरलॉकिंग करके कैसे उन्होंने अपने वॉल्स को कितना मजबूत बनाया था। Generally, houses were either 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard.
मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, ठीक है ना, 2 फ्लोर के होते थे और आसपास वहाँ पर एक आंगन होता था और वहाँ पर पानी की सप्लाई थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। ये नोटिस करने वाली ये बात है कि जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, मतलब उनको पता था इसके अंदर से गंदा पानी जा रहा है, इट कैन इनवाइट इन्फेक्शन, बीमारियां, कुछ भी आ सकता है और स्मेल आती है। तो उन्होंने उनको उस टाइम पे समझ थी कि उस उन ड्रेन्स को, उन नालियों को उन्होंने कवर करके रखा हुआ था और बीच में छोटी छोटी जगहें बनाई हुई थी इंस्पेक्शन करने के लिए भी, नाली साफ है, नाली रुकी तो नहीं, नाली चल तो रही है। क्या बात है देखिए। और इट वाज इन स्ट्रेट लाइन, उनके पास स्केल्स थे, उनके पास चीजें थी जिससे वो स्ट्रेट लाइन में उसको बना सकते थे। ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप, और उसको उनको स्लोपी वे में बनाया था कि जहां से पानी निकलता है थोड़ा ऊंचाई पे होता है, जहां पानी एंड होता है वो नीचे होता है, सो दैट वाटर कैन फ्लो। वाटर का फ्लो अच्छा होगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट। जो हाउसेज, देखो ये ड्रेन्स जो हाउसेज थे वो स्ट्रीट से कनेक्ट थे, एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू अ बिगर वन, मतलब हाउसेज से पहले स्ट्रीट में, स्ट्रीट से एक छोटे ड्रेन में और ट्रेन छोटे ड्रेन से बड़े ड्रेन में। हमारे घरों में भी यही सिस्टम है, आज भी है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं इस सिस्टम को लास्ट 5000 ईयर से हम लोग यूज कर रहे हैं और अभी भी उसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम तब बना दिया। As drains were covered, inspection holes were provided in at a बीच में inspection holes थे जहाँ पर उसको आप चेक कर सकते हो, were probably planned and built in the same line. List at least two differences between the houses described here, and ये आपके लिए homework हो गया। और आप इसके अंदर आपको कुछ पूछना हो तो you can always ask in comment box, I will help you out. Life in the city। अब देखिए, अब हमने ये आइडिया हो गया कैसे बनाते थे, इंपॉर्टेंट क्या था, सिटीज कितने पार्ट में डिवाइडेड थी। अब हमारे है कि हड़प्पन लाइफ कैसी थी, वो लोग उनका उनका लाइफ कैसे जी रहे थे, लाइफ का तरीका क्या था। लेट्स स्टार्ट। हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस, बहुत लोग थे, बहुत सारे काम करते रहते थे। There were people who planned the construction of special building in the city, like engineers। हमारे यहाँ पे engineers होते, they plan करते, उनके यहाँ भी engineers थे। They were probably the rulers। It is likely that the rulers sent people to distant lands and get metal, precious stones and other things that they wanted। और जो ये रूलर थे ये लोगों को बाहर भेजते थे चीजें लाने के लिए, जो हमारे यहाँ नहीं होती थी उनको वो बाहर से मंगाते थे। They may have kept the most valuable objects such as ornament of golds or beautiful beads for themselves। वो अच्छी अच्छी चीजें, गोल्ड की बनी हुई चीजें मंगाते थे, बीड्स मोती होते थे उनको मंगाते थे, ये सारी चीजें वो अपने पास रख लेते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन द मटेरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। और अपने अपने लोगों, हर एक इम्पोर्टेंट रूलर की या एक इम्पोर्टेंट आदमी की अपनी एक सील होती थी और उसको सील को लिखने वाले स्क्राइब्स भी होते थे। तो एक बिजी चीज थी वहां पर, लोग बाहर जा रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं, सामान आ रहा है, सामान को संभाल के रख रहे हैं और कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो इट वाज अ बिजी चीज, वहां कुछ ना कुछ चलता रहता था। Besides there were men and women craft person making all kind of things। वहां पर फिर क्राफ्ट लोग भी थे, ये तो हो गए स्क्राइब्स एंड इंजीनियर्स हो गए, ठीक है ना, जिन्होंने बनाई। अब क्या थे, कारीगर लोग, जो वहां पर चीजें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें बनाते थे, इधर इन देयर होम, अपने घर में बनाते थे या तो वो, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, और या फिर वहां पर उन्होंने वर्कशॉप्स भी बना रखी थी जहां पर वो बनाते भी थे और सिखाते भी थे। People were traveling to distant lands or returning with raw material and perhaps stories। Many terracotta toys have been found and children must have played with these। और इन जगहों पे बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज भी मिले, और चाइना के अंदर टेराकोटा की पूरी सिटी है। तो क्या लोग चाइना भी गए थे क्या, चाइना से सामान भी लेके आए हैं क्या। अब क्योंकि ट्रैवलर्स की इतनी ज्यादा स्क्राइब्स नहीं थे, इतनी ज्यादा रिटर्न चीजें नहीं, रूलर्स की ज्यादा होती थी, तो इतनी सारी चीजें इनकी रिटर्न नहीं है। तो वो पिछले चैप्टर में हमने देखा ना, रूलर्स के पास ज्यादा लोग होते थे उनकी चीजें लिखने के लिए, ट्रैवलर्स का इतना नहीं है, तो हमें आइडिया नहीं है कि वो लोग क्या करते थे। ये देखिए, ये स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद ड्रेन, ये देखिए ड्रेन, देखिए पूरा कवर ड्रेन, कितना स्ट्रेट बनाया, देखो इसको कवर भी किया, स्ट्रेट भी बनाया, ठीक है ना। और ये ऊपर वेल है जहाँ से उनके पास पानी आता था। लेफ्ट में देखिए ये हरप्पन सील, ये वो सील जो स्क्राइब्स जो ऊपर से जो लिखते थे उन्होंने, हर एक इंपॉर्टेंट आदमी की भी एक सील हो सकती है। और क्या ये सील रूलर्स की थी, ये इसलिए नहीं पता लग पाया कि इस लैंग्वेज को हम आज तक नहीं पढ़ पाए। ये लैंग्वेज क्या है, इसको हम आज भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, कोशिश चल रही है। ये हो गया टेराकोटा टॉयज। आप देखो, आपके बचपन में शायद आपने इस तरह की शेप की चीजों से खेला।
नाउ न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, अब सिटीज और आगे बढ़ती जा रही थी और उनके यहाँ पर कुछ कुछ नई नई चीजें आने लगी थी। अब नई नई चीजें क्या है, देखो उनके ये वेट्स हैं। जब देखा ना आप लोग कभी बाहर मार्केट में सामान लेके आते हो तो वेट 2 kg का 5 kg का वेट रखते हैं। ये देखिए उनके वेट देखो कितने ढंग से उन्होंने बनाए हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुली क्राफ्टेड क्यूब। कितना अच्छा क्यूब बनाया देखिए। they are made up of shard, a kind of stone, एक stone है shard करके, उससे ये बनाया जाता था। these are probably used to weight precious stones of metals, right। ये देखिए beads हैं ये, many of these are made out of carnelian। carnelian एक तरह का red stone है, उससे बनाई गई है। the stone was cut, shaped, polished and finally whole was, देखो उसको स्टोन को वो कट भी कर लेते थे, वो शेप भी देते थे उसको, वो क्या नाम है साइज में लेके आते थे, उसको पॉलिश करते थे, उसके थ्रू होल भी बना लेते थे लोग। उनको होल बनाने की टेक्नोलॉजी थी। और उसके साथ वो देखो उन्होंने बिल्कुल माला बना दी। कितनी अच्छी माला बनाई है ये, कितनी बढ़िया माला बनाई। और ये ब्लेड्स है, किसी तरह में काम आ रहे होंगे, चीजें काटने के और चीजों को शेप में लाने के लिए इन तरह के ब्लेड्स को यूज किया जाता था। बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, अ स्टोन स्टैच्यू ऑफ एन इंपॉर्टेंट मैन फाउंड। देखो उसका स्टैच्यू देखो कितना प्यारा बना है, और देखो एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी करी, देखो ये एम्ब्रॉयडरी कितनी बढ़िया करी। ऐसे कपड़े बनते थे, उनको एम्ब्रॉयडरी वगैरह आती थी मतलब करने। और ये मोहनजोदड़ो में मिला है 5000 years बैक। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। किस किस तरह की चीजें थी, क्या क्या उन्होंने उस टाइम पे किया था, अब उनको देखते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। ये तो देखो हमने लास्ट चैप्टर में था कि जो बाकी कुछ चीजों से शायद बनाए भी हो पर वो रह नहीं पाया होगा। अगर कपड़े से कुछ बनाया होगा उन्होंने, लीफ से कुछ बनाया होगा उन्होंने, या स्मॉल बोन से कुछ बनाया होगा, वो इतने टाइम तक नहीं रह पाएगा। तो जो चीजें हार्ड है, स्ट्रांग है, वो 5000 ईयर्स तक रहेगी। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट उनको देख पाए, जो कि स्टोन हो गया, शेल हो गया, मेटल हो गया, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. उनको बड़ा शौक था वेपन्स का, क्यों लड़ाइयाँ होती रहती थी। ऑर्नामेंट्स का बहुत शौक था, देखो कितने अच्छे बीट्स की चीजें पहनी उन्होंने। तो वो मेटल से भी बनाते थे उसको, गोल्ड एंड सिल्वर को भी यूज किया जाता था। कॉपर ब्रॉन्ज मतलब मेटल्स में। Perhaps the most striking find are those of beads, weights and blades. कितनी अच्छी चीजें बनाई और कितनी कारीगरी उस टाइम पे थी। Harappans also made seals out of stone. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. ठीक है ना, वो हर एक की एक सील होती थी। सील क्या, सील मीन्स क्या हो गया कि किसी भी सॉफ्ट चीज, जैसे या तो क्ले हो गया, क्ले को कोई इंपॉर्टेंट चीज कहीं से कहीं भेज रहे हैं तो उसको कवर करके ऊपर क्ले लगा देते थे, और एक स्टोन पे किसी एनिमल की ग्रेविंग करके उस क्ले पे छाप देते थे। तो जिसके पास जा रही है वो उस सील अगर पूरी इंटैक्ट है, किसी ने तोड़ी नहीं, तभी खोलेगा, नहीं तो वो खोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या कहते, जैसे आपके घर में अमेजोन से चीजें आती हैं या फ्लिपकार्ट से चीजें आती है, आप देखते हो ना पूरी चीजें पैक्ड है कि नहीं है, इज इट बीन सील्ड और नॉट, इसकी पैकिंग खराब तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक करते थे। इसलिए सील्स इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे। कॉटन वाज प्रोबब्ली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। कॉटन तो इससे भी पहले, मेहरगढ़ आपने देखा था ऊपर अफगानिस्तान से आगे जाके मेहरगढ़, वहां पर कॉटन शायद 7000 ईयर्स तक उन्होंने उगाना शुरू कर दिया था, और कॉटन से वो चीजें उन्होंने बनानी भी शुरू कर दी थी। Actual pieces of cloth were not were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects. एक सिल्वर के वॉस के साथ या किसी कुछ कॉपर के ऑब्जेक्ट के साथ उनको मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ कपड़ा भी मिला है जो अंदर अटका रह गया था। ऑल्सो फाइंड स्पिंडल, स्पिंडल की जो स्पिंडलिंग होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, कपड़े की, कॉटन की बुनाई होती है, कॉटन की बुनाई करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कॉटन को कैसे बुनते हैं, कैसे स्पिंडलिंग होती है, और पूरी पूरी एक चद्दर, एक पूरे पूरे कपड़े की लेंथ क्रिएट हो जाती है। इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छी आर्टिस्ट्री होती है उसके अंदर, आप उसको चेक कर सकते हो। Unlike stone or shell fans, they are found naturally. Fans is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. The object was then glazed. ये फैंस जो था, ये बाकी तो चीजें हमें नेचुरली मिल रही थी, अब वो लोग उसको, जैसे हमारे पर नेचुरल रबर भी होता है, और उस रबर के साथ हम चीजें मिक्स कर करके हम उसको घर में मतलब अपनी फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। एक नेचुरली हो गया, एक मैन मेड हो गया। तो वो दोनों चीजें उनके पास आनी शुरू हुई थी, वो उनके पास मैनमेड चीजें भी थी और उनका नेचुरली ग्रोन चीजें भी थी, वो दोनों में मास्टरी करने लगे थे लोग।
ठीक है ना। तो द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन शाइनी ग्लासी सरफेस। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। फैंस वाज यूज्ड टू मेक बीड्स, बैंगल्स, इयररिंग्स एंड टाइनी वेसल्स। तो वो लोग फैंस से क्या था, फैंस की चमक बहुत अच्छी थी, गोल्ड की चमक को ऑलमोस्ट बराबर करता था, और उसमें कलर भी आने लग गए थे। तो धीरे धीरे आप बोलो आर्टिफिशियल हो गया। जैसे एक गोल्ड होता है, एक आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट होते हैं, एक अपने यूजुअल ऑर्नामेंट्स होते हैं, गोल्ड और सिल्वर से बनते हैं। तो वो आर्टिफिशियल भी चीजें बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है ना। Archaeologists have also found spindle holes made up of terracotta and fans. They were used to spin threads. और वो जहां से स्पिंडल चलता है वो उन्होंने देखा इन सबसे बना हुआ, जिसको बना के उन्होंने थ्रेड को स्पिन करके कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. और ये सारे स्पेशलिस्ट थे जो एक ही काम करते थे, वही काम जो उनको आता था। जैसे योर टीचर, वो आपको पढ़ाती है सिर्फ। ऑटो ड्राइवर्स, उनको ऑटो भी चलाना आता है। इंजीनियर्स, वो से मकान बनाते हैं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो दीज वर स्पेशलिस्ट। आप कौन कौन स्पेशलिस्ट को आप जानते हो आपके घर के आसपास? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone हो गया, polishing beads हो गया, carving seals हो गया। वो एक ही काम करता है, या तो स्टोन को कट कर रहा है, बीड को पॉलिश कर रहा है, या सील्स बनवा रहा है, बना रहा है, ठीक है। सो ऐसी ही वो चीजें एक ही चीज को करते थे वो लोग। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कट एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड। के ऊपर जो हमने देखा था ह्यूमन फेस, वो देखिए उन्होंने कितना अच्छा बनाया था। Not everybody could have been a specialist. We don't know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men have been, दोनों ही शायद होंगे। और क्योंकि फीमेल्स के हाथ ज्यादा इन कारीगरी में बहुत अच्छे चलते हैं, उनके हाथ में ज्यादा कारीगरी होती है, शायद फीमेल्स भी होंगी, ये मेरा हिसाब है। इन सब चीजें करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल तो चाहिए, रॉ मटेरियल को ही पॉलिश करके वो आगे चीजें बना सकते थे। तो रॉ मटेरियल उनको चाहिए। ऑलराइट। Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. ठीक है ना। रॉ मटेरियल हो गया कि भाई गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, ये सब मिलता है जमीन से नेचुरली। और या फिर कॉटन हो गया, या फिर एनिमल स्किन हो गई। तो ये सारी चीजें हर्डर्स और फार्मर्स भी उनको देते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड। और इन सबको प्रोसेस करके हम फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे कि हमारी शर्ट, कॉटन शर्ट होती है, कॉटन के कपड़ों को कट करके देन टेलर्स को कट वगैरह करके हमें शर्ट बना के दैट इज। तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उसको टेलर और बाकी लोगों ने फिनिश करके एक शर्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। While some of the raw material that was Harappan's used were available locally, जो उनको चाहिए था वो आसपास उनको मिल जाता था, but many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought from distant places. बाकी जो कुछ मेटल्स थे वो उनको बाहर से लाने पड़ते थे। Like, अब आप ये नोट कर सकते हो कि हरप्पन probably got copper from present day राजस्थान। राजस्थान से शायद उनको कॉपर मिलता होगा। और इवन ओमान एक कंट्री है आगे वेस्ट एशिया में है। आप प्लीज उसको एशिया के पॉलिटिकल मैप पे आप उसको लोकेट करके उसके ऊपर मार्क लगाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। टिन विच वाज मिक्स्ड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। टिन मिक्स करते थे कॉपर के अंदर सो दैट ब्रॉन्ज इज एन अमालगम टिन और कॉपर का। उनको ये चीजें भी उस टाइम पे आती थी और आज तक हम उसको कर रहे हैं। वी आर स्टिल फॉलोइंग देम फ्रॉम लास्ट 5000 years. They were so advanced. ये बार नोट करने वाली चीज है। May have been brought from the present day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present day Karnataka. कर्नाटका के अंदर आज भी कोलार माइंस हैं। यहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा गोल्ड का हिस्सा, वैसे तो मैक्सिमम हम इंपोर्ट करते हैं, बट बहुत बड़ा हिस्सा हमें आज भी कोलार माइंस में कर्नाटका में मिलता है। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, यहाँ से शायद वो इन चीजों को मंगाते थे। और देखो ये बुलक कार्ट है, आज भी हम बुलक कार्ट को यूज कर रहे हैं। आज भी अभी भी हमारे गांव में इस चीज को यूज किया जाता है। until and unless we started driving cars and buses, जो कि लास्ट 100 years में हुआ है, 150 years के अंदर हुआ है। उससे पहले तक उनकी बनाई हुई चीजों को हमने इस्तेमाल किया है ऑलमोस्ट 4500 years तक। ऑलराइट, ये इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, ये एक सील होगी। देखो ये बोट है, जो बोट में कैरी करके लाते होंगे सामान वहां से, है ना। हाँ, food for the people in cities. While many people lived in cities, other living in the countryside grew crops and reared animals.
These farmers and herders supply food to craft persons, scribes, rulers in the cities. We know from remains of plants that Harpan grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame seeds, linseed and mustard. जो आज भी ऐसी है सिटी के बाहर हमारे आसपास अगर आप निकलोगे किसी एक मेजर सिटी के बाहर तो अभी भी हमें फार्मर्स दिखेंगे, वो फार्मर्स चीजें उगाते हैं और सिटी में सप्लाई करते हैं। आज भी ये सिस्टम है, अभी भी सिटी के लोग अपने काम बाकी काम स्पेशलिस्ट हमारे पेरेंट्स हैं, पापा मम्मी सब सब स्पेशलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई अपना बिजनेस करता है, सब स्पेशलिस्ट है। उन लोगों को फीड करने के लिए ये सामान लेके आते थे। दैट्स हाउ आवर इकोनॉमी वर्क। ऑलराइट, ये देखो इसको प्लाव बोलेंगे, हल। आज भी हम ये यूज कर रहे हैं, तब से अब तक चल रहा है। A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. ये इन्होंने डिवाइस बना लिया था। While real plows, which are probably made of wood, have not survived, but toy models have been found as these regions does not have received heavy rainfall. ठीक है ना? तो वो पुराने जो शायद ओरिजिनल जो वुड के वो तो खत्म हो गए, बट जो उनके पास टॉय मॉडल थे टेराकोटा वगैरह के, वो आज भी पड़े हुए हैं, आज भी हमें दिख रहे हैं। सम फॉर्म इरिगेशन में हैव बीन यूज्ड। और यहाँ पर बारिश कम होती है इन इलाकों में, जो ये जो गुजरात का जो इलाका है यहाँ पर बारिश कम होती है, तो उनको इरिगेशन के सिस्टम पता थे, शायद वो कैनाल बनाने का आइडिया था उनका, या वो शायद बुलक कार्ट में पानी लेके आते थे, उन्होंने कुछ सिस्टम जनरेट कर रखे थे। क्योंकि लोअर लोग जो थे उनका कोई भी रिटर्न मटेरियल नहीं है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, कोई चीज लिखी नहीं गई है, इसकी वजह से उनके बारे में जानना बहुत डिफिकल्टी, नीचे वाले लोग कैसे रहते थे। This means that water was stored and supplied in the fields when the plants were growing. ठीक है ना, ये उन्होंने वहां पर स्टोरेज सिस्टम बनाया था, शायद जब बरसात होती होगी तो पानी जमा कर लेते होंगे, ये भी एक तीसरा तरीका। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, उनके पास कैटल शीप को, एक तो हो गया ये सारे लिंटल्स और सीड्स वगैरह जितने उगाते थे सब चीजें, और दूसरी तरफ ये लोग बफेलो गोट इनको भी पालते थे। Water and pastures were available around the settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits. ठीक है ना, इनके इन सारे सिटीज के आसपास पैस्चर्स बना रखे हैं, ये ग्रीन पैस्चर्स होते थे जहाँ पर इनके एनिमल्स वगैरह सारे चरते थे, ग्रेजिंग करते थे, घास वगैरह खाते थे। बट समर सीजन के अंदर इन लोगों को ये लोग उस तरफ चले जाते थे जहाँ पर पानी 12 महीने रहता है, और जहाँ पर ग्रास है, जहाँ पर इनके ये जितने भी कैटल्स हैं वहाँ पर ग्रेजिंग कर सके। और ये आज भी होता है, अभी भी जयपुर राजस्थान वगैरह से लोग टूवर्ड्स दिल्ली और नॉर्थ साइड में आते हैं जहाँ पर 12 महीने ग्रास रहती है। आज भी लोग ये वहां से पैदल आते हैं, 300 500 किलोमीटर चल के यहाँ तक आते हैं लोग अपने इनको लेके, एनिमल्स को लेके, आज भी हो रहा है। दे ऑल्सो कलेक्टेड फूड्स लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटेलोप। और ये बेर, अगर आपने कभी बेर खाया और नहीं खाया तो प्लीज ट्राई, अच्छा खट्टा मीठा सा फ्रूट होता है। तो बेर एक जंगली फ्रूट है जो कि जब भी जंगलों को क्रॉस करते थे तो इनको बेर मिल जाता था, वहां पर बेर ये लोग खाते थे, इनको फिश पकड़ना आता था। एंटेलोप डिफरेंट काइंड ऑफ डियर, हिरन को मार के ये लोग खाते थे। अब हम चलते हैं हड़प्पा। अब ये गुजरात की एक सिटी देखते हैं, हड़प्पा कैसी थी। द सिटी ऑफ धोलावीरा, मैंने आपको उसमें मार्क किया था, धोलावीरा इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इस चैप्टर के लिए। धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप मैप में जरूर मार्क कीजिए। दीज आर फुल मार्क्स फॉर यू। A closer look Harappa towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bait, also Spider Bait, in the Run of Kutch. Run of Kutch is the place in Gujarat. You can mark it on अपना गुजरात के आप मैप पे इसको मार्क कर सकते हैं। Where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts, Dholavira was divided into 3 parts. यहाँ पर फ्रेश वाटर था, अच्छी सॉइल थी, और इन्होंने सिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। Each part was surrounded by with massive stone walls. Stone walls यहाँ पर भी थी, वही ब्रिक से और स्टोन से मिलकर बना लेते थे वॉल्स को, with entrance through gateways. There were also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. और ये लोग थोड़े और एडवांस हो गए थे, इनके सिटी के बीच में इतना डिवाइड नहीं था। जहाँ सिटी में डिवीजन बने थे, बीच में एक गैदरिंग के लिए जगह भी बनाई हुई थी। तो दे आर, इनका मतलब लग रहा है जैसे कि कम्युनिटी बेस और बड़ा था, लोग पूरी सिटी के आके वहां पर शायद अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कम्युनिटी बेस्ड लिविंग हमेशा से थी, तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हरप्पन स्क्रिप्ट that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is unique find as generally Harappan writings had been found on a small objects such as seals. अभी तक हम छोटी छोटी seals देख रहे थे,
बट शायद अब वो स्टोन पे, और उन्होंने अपने स्केल को बड़ा कर दिया था। सिटी भी 3 पार्ट में डिवाइड थी, बड़ी थी, लार्ज गैदरिंग्स भी यहाँ पर हो रही थी। शायद ये और जगहों से सीख के आए हैं ट्रैवलिंग की वजह से, और यहाँ पर आके इन्होंने चीजों को और बड़ा कर दिया, और लिखने की भी बड़ी बड़ी जगहें बना ली थी। तो किसी का थॉट प्रोसेस था वहां पर कि कहते नहीं, हम छोटे से काम को चलाएंगे, लेट्स डू बिग, बड़ा करते। The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati. Sabarmati is a river which flows in Gujarat. आप इसको मार्क करो, आप फाइंड करो इसको गुजरात में, मार्क करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। It was situated in Gujarat close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available. ये उसी जगह पे सिटी बन गई थी क्योंकि सेमी प्रेशियस स्टोन्स पूरे पूरे इलाके से, पूरे इंडिया से आगे महिंद्रा सब जगह से लोग लेने आ रहे हैं इन सब चीजों को। तो वहां पर सिटी ही इसके बेसिस पे बन गई थी, और उन लोगों ने देखो आगे क्या किया। Close to Gulf of Khambat, it was situated near areas where raw materials such as were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shells, and metals. There were also stone houses in the city. Many seals and ceilings, the impression seals on the clay was found in the storehouse. वहां पर बहुत सारी सील और इतनी सारी सील और सीलिंग्स क्यों मिली होंगी? मे बी ये पॉसिबिलिटी थी कि ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे चीजों को, और हर एक पैकेज के ऊपर सील लगा के देते थे, यार ये मेरी सील है, देखो दिस इज माय पहचान, माय आइडेंटिटी। और व्हेन जो उसको रिसीवर लेगा, ही शुड चेक दैट ये सील कहीं ब्रेक तो नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर शायद ये मैनी सील्स थी, बहुत सारी सील्स यहाँ पर मिली हैं, और बहुत बड़े हाउसेज मिले यहाँ पर, जो कि शायद चीजों को वहां से एक्सपोर्ट कर रहे थे। A dockyard at Lothal, this huge tank may have been a dockyard where boats and ships came in from the sea through the river channel. Goods were probably loaded and unloaded here. यहाँ से देखो ये एक डॉकयार्ड है, यहाँ पर शिप आकर रुकती थी शायद, और शिप, ये डॉकयार्ड कनेक्टेड हुआ था रिवर से, रिवर में, रिवर के छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती ना, उससे मिलके सी तक जाता था। लोग आते थे यहाँ पर, सामान लेते, सील्ड सामान मिलता था उनको बकायदा, उन्होंने अपनी पहचान, आइडेंटिटी बना ली थी पूरी, यहाँ पर सामान को पैक करके देते थे, जैसे अमेजोन की डिलीवरी होती है ना, सेम डिलीवरी चल रही है। देखो तब से इन्होंने डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, अमेजोन तो अब कर रहा है। A building that was found here was probably a workshop for making beads, pieces of stone, half-made beads and tools for beads making, and finished beads have also been found here. वहाँ पर वर्कशॉप तक उन्होंने बनाई थी, लोगों को, लोग वहाँ पर बना रहे थे उन वर्कशॉप पे, और सिखा भी रहे थे आगे, सीनियर्स जूनियर्स को बना के सिखा रहे थे। क्या बात, बहुत बढ़िया। Seals and sealings. Seals may have been used to stamp bags or packets containing goods. ठीक है ना, ये अभी बताया आपको मैंने। That was sent from one place to another. After a bag was closed on tied, a layer of wet clay, एक wet clay उसके ऊपर रखते थे, मतलब गीली मिट्टी, applied on the knot, जहाँ पर उस जगह को बांधी वहाँ पर wet clay रख दी, and the seal was pressed on it. ये देखो ये seal है, उसके ऊपर उसकी मार्किंग आ जाती थी। जैसे आप देखते हो ना, कई बार हम लोग बच्चे पेंसिल से एक कॉइन को मार्क कर देते हैं, देन यू पुट इट ऑन पेपर, उसका पूरा मार्क आ जाता है, दैट्स अगेन अ सीलिंग। आप एक कॉइन को लो, एक पेपर के नीचे रख दो, ठीक है, उस पेपर के ऊपर अपनी पेंसिल चलाओ, पेंसिल का जो अपना लेड पार्ट है उसको चलाओ, देखो धीरे करके उस पेपर में पूरे उस कॉइन के मार्क आ जाएंगे, आपकी सील बन गई, दैट्स योर सील। ऐसी इन्होंने सील्स बनाई थी, क्योंकि ये 100% यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे, लग रहा है ऐसा। अब ये लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरी में इतने मेजर सिटीज, इतनी बड़ी शानदार ब्यूटीफुल सिटीज, और ऐसे स्मार्ट लोग जिन्होंने इतनी सारी चीजें बना ली थी, आखिर में वैनिश कहाँ हो गए, कहाँ, क्या हुआ इनके साथ ऐसा? कॉन्क्रीट कोई कुछ नहीं कह पा रहा, बट लोगों के अपने अपने रीजन है। Around 3900 years ago, we find the beginning of the major change. People stopped living in the many of the cities. Writing seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distance became rare. ये सिटीज धीरे धीरे इतनी ज्यादा शायद क्राउडेड हो गई थी, लोगों के शायद यहाँ पर सस्टेन करना डिफिकल्ट हो पड़ा था, इनको खाना पीना। जैसे आज की डेट में हमारी मेजर सिटीज, जैसे दिल्ली, दिल्ली इज वन ऑफ द टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी इन वर्ल्ड। अब यहाँ पर लोगों का रहना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके लोग दिल्ली शहर से बाहर जाते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड आउटस्कर्ट्स, दैट इज एनसीआर, या उससे भी और आगे बाहर जाते जा रहे हैं। सेम शायद इनके साथ भी हुआ कि सिटीज बहुत क्राउडेड हो गई थी, तो लोग, बिजनेसेस वहां पे धीरे करके खत्म होते जा रहे थे। इन मोहिंजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द, मतलब वहां पर धीरे धीरे करके लोग गार्बेज, मतलब अचानक से भागे हैं वहां से, गार्बेज सिटीज में पड़ा हुआ है,
कोई इसको साफ करने वाला नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम उनके ब्रोक हो गए थे, न्यू लेस इंप्रेसिव हाउसेज, और उसके बाद जो जो लोग मेजर जो इंजीनियर्स थे वो सब छोड़ के चले गए वहां से। जो नए हाउसेज बने वो बिल्कुल ही बेकार थे, बहुत इंप्रेसिव नहीं थे। तो वहां पर जो रह गए थे शायद छोटे बच्चे टाइप लोग रह गए थे, जो छोटे छोटे लोग थे वो रह गए थे। जो मेजर बहुत इंप्रेसिव लोग थे वहां से जा चुके थे। Why did all this happen? ये सब हुआ क्यों? Why are not sure? Some scholars suggest the rivers dried up, क्योंकि धीरे धीरे करके शायद there may be a climate change, जो कि आज की डेट के अंदर वर्ल्ड फेस कर रहा है। There may be a chance कि within next 50 years हम भी ये सब चीजें फेस करेंगे। अगर हमने अभी वाटर को, अपने रिसोर्सेज को अगर हमने अच्छे से यूज नहीं करना शुरू किया, हाउ टू सेव वाटर। हम अगर रूम में नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बंद कर सकते, हम एसी को बंद क्यों नहीं कर सकते। वाई वी शुड, हम थोड़ा सा रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो हम कल यूज कर सकते हैं, उसको परसों यूज कर सकते हैं। आज सेव करेंगे तो कल यूज करेंगे। प्लास्टिक, single use plastic is one of the most dangerous things which we are doing. Our oceans, our rivers are full of plastic. पानी पिया फेंक दिया, पानी पिया फेंक दिया, बॉटल पूरे रोड्स पे, हर जगह पे, सारी जगह पे गंदगी फैली हुई। कैरी अ क्लॉथ बैग फ्रॉम योर होम व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। कैरी योर ओन स्टील बॉटल पानी के लिए। आपने देखो कुछ प्लास्टिक कम करना। एंड इफ एवरीबडी ऑफ योर जनरेशन स्टार्ट्स दिस मोमेंटम, मे बी इन 5-10 years हम लोग सबसे बाहर आ जाएंगे। मे बी आवर सिटीज दोबारा से क्लीन होने लग जाएंगी। इट्स विद अस ओनली, वी हैव ओनली वन प्लैनेट, वी हैव टू सेव इट। सजेस्ट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन, शायद आसपास के जो जंगल थे वो काट दिए थे। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर द बेकिंग ब्रिक्स, क्योंकि उनको ब्रिक को बेक करने के लिए, पकाने के लिए, उसको उनके लिए उनको फ्यूल चाहिए था, फ्यूल के लिए उनको वुड चाहिए थी। वुड के लिए उन्होंने सारे पेड़ ही काट दिए आसपास के, जैसे हम भी काटे जा रहे हैं। हम भी अपने डिफरेंट यूजेस के चक्कर में पेड़ काटते जा रहे हैं उनको, और हम ये भूलते जा रहे हैं कि दे आर द ओनली रीजन ऑफ ऑक्सीजन, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम पेड़ कट कर देंगे, अगर पेड़ की जगह वहां पर वाईफाई का एंटेना लगा दो तो कोई नहीं काटेगा, क्योंकि वाईफाई इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑक्सीजन दिस डेज। क्यों, बात सही है ना? मजाक तो नहीं कर रहा, सही कर रहा मैं। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर, और कॉपर के ओर्स को, और वो कॉपर और उसको टिन को ब्रॉन्ज बनाने के लिए, इन सब चीजों को उनको फ्यूल चाहिए था। स्मेल्टिंग होता है जब चीजों को गर्म करके मिक्स करते हैं। Besides grazing by large herd of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. अब धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही होगी तो उनके लिए फिर शायद उन्होंने ज्यादा कैटल को उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया अपने कैटल्स को, क्योंकि डिमांड ज्यादा आ रही होगी चीजों की। तो कैटल के लिए उन्हें शीप गोट्स बढ़ते गए, जब बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस तो सारा ग्रीन कवर खा गए। जब कुछ आसपास बचे ही ना तो फिर उन्होंने सिटीज को छोड़ना शुरू कर दिया, और हेंस ये सारी सिटीज धीरे करके गायब हो गई। शायद फ्लड्स आ गई हूँ, रिवर ड्राइव, कुछ भी हो सकता है। कोई पक्का कोई भी एक नेचुरल चीज हुई है जो इनको वहां से छोड़ के भागना पड़ा। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। ये भी हो सकता है कि रूलर्स के अगेंस्ट लोगों ने क्या नाम है, बगावत कर दी, उन्हीं को मार दिया। कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है। The effect of the changes were quite clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged around 1400 years later. You will read them in chapter 8. उसके बाद जो ये छोड़ के निकले, ये लोग ईस्ट की तरफ गए और नीचे साउथ की तरफ गए, ये बड़ी बड़ी सिटीज छोड़ के, और फिर धीरे करके यहाँ पर ही क्या नाम है, आबादियाँ बढ़नी शुरू। और दुनिया में और कहाँ क्या हो रहा था, ऐसे इजिप्ट है। इजिप्ट, आप एटलस में इजिप्ट को मार्क करो। इजिप्ट में भी ऐसे ही 5000 इयर्स बैक वहां पर रूलर्स थे, वो भी अपनी आर्मीज को भेज के सिल्वर गोल्ड एवरी को जमा कर रहे थे, टिम्बर को मंगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इट वाज काइंड ऑफ डेजर्ट, तो वहाँ पर ज्यादा वुड नहीं होती थी, तो वुड को भी शायद लेके आते थे वो लोग। और उनको बड़ा शौक था अपने टूम्स बनाने का। यू मस्ट हैव सीन दिस पिरामिड्स, दे आर लाइक वन ऑफ द 7 वंडर्स। ये पिरामिड्स में वो लोग जो भी किंग मरता था उसको इस पिरामिड में बरी करते थे। एंड एवरीबडी बिलीव्ड इन आफ्टर डेथ में हमने देखो लास्ट चैप्टर याद है, जिसके अंदर वो लोग गोट को वो कर रहे थे, गोट को बेरी कर रहे थे ह्यूमंस के साथ। यहाँ तो पूरे लाइव ह्यूमंस को भी उन्होंने साथ में कर दिया था, उसके साथ उसका खाना पैक कर रहे हैं, पूरे का पूरा खाना पैक होता था, ह्यूमंस पैक होते थे उसके आफ्टर लाइफ के लिए।
afterlife was so important to them. They also built huge tombs known as pyramids. When they died, the bodies of the kings were preserved. और जब बॉडी उनके पास ये वाली साइंस थी कि उन्होंने उस बॉडीज को जो किंग की बॉडी उनको प्रिजर्व किया और आज तक है वो ममीज. यू कैन वॉच दैट मूवी कॉल्ड ममी. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. बहुत अच्छी मूवी. उसमें आपको सब चीजें बता देंगे. थोड़ा डर है उसके अंदर पर मजेदार है, देख सकते हैं. These carefully preserved bodies are known as mummies. A large number of objects were also buried with them. These included food, drink, clothes, ornament, utensils. पूरे पूरे का पूरा इंतजाम भाई, तेरा पूरा इंतजाम करके भेज रहे हैं हम लोग. जा वहाँ भी ऐश कर लो. Weapons and animals, sometimes even serving men and women, उनको भी लाइफ भरी कर देते. उनके साथ ही जाओ. उनको आगे नौकर भी चाहिए होंगे. These are among the most elaborate burials known in world history till date. इतनी बड़े बड़े हमने burials आज तक नहीं देखे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में. ब्यूटीफुल चैप्टर. बहुत मजा आया चैप्टर को पढ़ के. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें आप इस चैप्टर को जो जो मैंने बताया आपको पसंद आया होगा वो. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने फ्रेंड्स को बताओ. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स. मैं आपको पक्का आंसर करने की कोशिश करूँगा. ऑलराइट, सो टिल वी मीट in next chapter. Thank you very much. Enjoy your day.